हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। आज की हमारी फर्स्ट क्लास होगी, किस पे बेस्ड होगी? पर्यावरण अध्ययन की। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी फर्स्ट क्लास है ये। तो आपको क्लास को ध्यान से समझना है। जो हमारा पर्यावरण किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो हम क्या समझेंगे कि जो पर्यावरण होता है वो क्या होता है। तो पर्यावरण होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्री प्लस में आवरण। मतलब जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं या फिर जल होता है, वाटर, वायु होती है, एयर होती है, इन सभी को मिला करके हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। या फिर हम मान सकते हैं कि हमारे चारों तरफ का जो आवरण है जिसके अंदर पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, वायु भी है, जल भी है, तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। तो हमारे चारों तरफ के आवरण को ही हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। तो हमारे चारों तरफ का जो आवरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। इसके अलावा जो हमारा पर्यावरण होता है वो लगातार क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण के अंदर जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे कम होने का भी कारण क्या है? जनसंख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसलिए जनसंख्या को रहने के लिए क्या चाहिए? आवास भी चाहिए। इसलिए पेड़ पौधों की क्या हो रही है? कटाई हो रही है। इसके अलावा जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको सुख सुविधाएं भी चाहिए, उसके लिए भी पेड़ों की कटाई क्या हो रही है? ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। तो आपको पर्यावरण को आपको बढ़ावा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या लगाने हैं? पेड़ लगाने हैं। इसके अलावा हम देखते हैं क्लास के अंदर। तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? एनवायरनमेंट, पर्यावरण अध्ययन के बारे में। देखो, एनवायरनमेंट, पर्यावरण। जो हमारा पर्यावरण होता है ना उसके अंदर तीन मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? तीन मंडल। एक तो होता है वायुमंडल। कौन सा होता है? वायुमंडल, जिसमें क्या रहेगी? वायु होती है। सेकंड होता है जलमंडल। जलमंडल में क्या रहेगा? केवल और केवल जल होता है। जल रहेगा वो तो कौन सा रहेगा? जलमंडल। जहाँ वायु रहेगी, वायुमंडल। एक होगा स्थल मंडल। स्थल मंडल जहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं वो कौन सा रहेगा? स्थल मंडल। देखो स्थल मंडल पे क्या है? पेड़ पौधे। तो आपको ध्यान रखना है, वायु जहाँ रहेगी वो वायुमंडल, जल जहाँ रहेगा वो जलमंडल, और जहाँ पर पृथ्वी है हमारी वो कौन सा रहेगा? स्थल मंडल। और जहाँ पर ये तीनों मंडल मिलते हैं, जहाँ पर पानी, जलमंडल भी रहेगा, वायुमंडल भी रहेगा और स्थल मंडल, ये तीनों मंडल जहाँ मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जैव मंडल। क्या बोलेंगे? जैव मंडल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैव मंडल किसे कहते हैं, तो उसके अंदर वायुमंडल भी आएगा, जलमंडल भी आएगा और स्थल मंडल। तो तीनों मंडल जहाँ पर मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जैव मंडल। इसके अलावा आपको देखना है जो हमारा एनवायरनमेंट, पर्यावरण होता है उसके घटक देखने, उसके कंपोनेंट। तो उसके घटक कितने होते हैं? दो घटक होते हैं। एक तो रहेगा जैविक घटक जिसे हम बोलते हैं बायोटिक, एक रहेंगे अजैविक घटक जिसे हम बोलते हैं एबायोटिक। तो देखो घटक है, जो घटक रहेगा वो कितने प्रकार का? दो। एक तो जैविक बायोटिक, एक अजैविक अबायोटिक। तो जैविक क्या रहेंगे? जैविक जिसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हमारे जीव जंतु होते हैं उनकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। तो जिनके अंदर कोशिका पाई जाएगी वो किसके अंदर आएंगे? जैविक घटक के अंदर। इसके अलावा जो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, जो चल फिर सकते हैं, वो भी किसके अंदर आएंगे? जैविक घटक के अंदर आते हैं। अजैविक घटक के अंदर कौन से आएंगे? जिनके अंदर कोशिकाएं नहीं पाई जाती। तो आप ध्यान रखोगे, जैविक घटक के अंदर कौन से आएंगे? पेड़ पौधे, पशु, जीव भी मान लो, जीव जंतु भी किसके अंदर आएंगे? इसी में आएंगे। तो ये टीसी लगा दिया। तो पेड़ पौधे, पशु, जीव जंतु सभी किसके अंदर आएंगे? जैविक घटक के अंदर आते हैं। अजैविक घटक के अंदर जो निर्जीव होते हैं, या फिर ऐसे मान लो जैविक के अंदर जो सजीव होते हैं, अजैविक के अंदर जो निर्जीव होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन से रहेंगे? वायु, जल। इसके अलावा चट्टान लिख लो आप, पत्थर, ये सभी किसके अंदर आएंगे? अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंदर वायु, जल, पत्थर, ईटीसी। तो जैविक घटक के अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु आएंगे। अजैविक घटक के अंदर वायु और जल आता है। इसके अलावा मैंने बता दिया तीन मंडल होते हैं, तीनों मंडल मिक्स रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? जैव मंडल। देखो आगे, आगे देखो घटक हम दूसरे हिसाब से, एक तो हमने क्या देखा कि सजीव होते हैं तो उन्हें तो हम क्या बोलेंगे? जैविक घटक। जो निर्जीव होते हैं उन्हें अजैविक घटक। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि एक तो प्राकृतिक घटक और दूसरे मानव निर्मित। प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति के द्वारा अपने आप उनका निर्माण हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक, जो नेचर के द्वारा बनते हैं। एक सेकंड होता है मानव निर्मित, जो मैन मेड होते हैं, जिनको मानव मानव ने
खुद ने बनाया है वो किसके अंदर आएंगे, मानव निर्मित के अंदर। तो प्राकृतिक कौन से रहेंगे, पेड़ पौधे जल वायु, क्योंकि पेड़ पौधे भी किसने बनाए हैं, प्रकृति ने। जल भी कहाँ से आता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। वायु भी कहाँ से प्राप्त होती है, हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। तो पेड़ पौधे वायु जल सभी किसके अंदर आएंगे, प्राकृतिक घटक के अंदर। मानव निर्मित के अंदर क्या आएंगे, सड़क और भवन। सड़क और भवन कौन बनाता है, मानव ही तो बनाता है, ह्यूमन ही तो बनाता है। तो ये किसके अंदर आएंगे, मानव निर्मित में। एक तो घटक को हमने दो भागों में बांटा, जैविक और अजैविक। जैविक के अंदर आएंगे जिनके अंदर सेल्स पाई जाती हैं, जो सजीव होते हैं, जिसके एग्जाम्पल रहेंगे जीव जंतु पेड़ पौधे रहेंगे। सेकंड हमने देखा अजैविक। अजैविक के अंदर जो निर्जीव होते हैं, या फिर चल फिर नहीं सकते, या फिर हम मान सकते हैं कि जो वृद्धि नहीं करते, तो वो किसके अंदर आएंगे, अजैविक के अंदर। जो निर्जीव रहेंगे वो अजैविक के अंदर, जिसके एग्जाम्पल हमने देख लिया, वायु जल और पत्थर। सेकंड हम घटक डिवीजन किया हमने, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक किसे बोलेंगे, जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, प्राकृतिक। और जो मानव निर्मित क्या कौन से रहेंगे, जो मानव खुद स्वयं बनाता है वो कौन से रहेंगे, मानव निर्मित। प्राकृतिक के एग्जाम्पल रहेंगे पेड़ पौधे जल और वायु। मानव निर्मित के अंदर कौन से आएंगे, सड़क और भवन आता है, ये ध्यान रखोगे आप। देखो आगे, देखो जो हमारा पर्यावरण है ना, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए विश्व स्तर पर भी कई कदम उठाए गए, कई सम्मेलन किए गए, जिसके आधार पर सभी को पाबंद किया जा सके कि पर्यावरण को आप प्रदूषित मत करो, ज़्यादा नुकसान मत करो। भारत में भी अच्छे अच्छे कदम उठाए गए, जिसके अंदर उनको कानून के दायरे के अंदर रखा गया कि आप पर्यावरण में पेड़ पौधों को नहीं काटना, अगर काटोगे तो क्या होगी, आपको सजा होगी। तो विश्व स्तर पर भी पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाए गए, और भारत में भी। तो हम क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण संरक्षण। वैश्विक मतलब विश्व के स्तर पर कौन कौन से कदम उठाए गए। देखो सबसे फर्स्ट दे रखा आपको स्टॉकहोम सम्मेलन। एक स्टॉकहोम में क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। और स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है, स्वीडन के अंदर। किस में पड़ता है, स्वीडन में। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में। एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 के अंदर हुआ था। और जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसी स्टॉकहोम सम्मेलन में निर्धारित किया गया था कि 5 जून को क्या मनाया जाएगा, पर्यावरण दिवस। जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसी के अंदर डिसाइड किया गया था कि हम 5 जून को क्या मनाएंगे, पर्यावरण दिवस। जो आज भी मनाया जाता है, तो 5 जून को क्या मनाते हैं हम, पर्यावरण दिवस। तो स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन के अंदर हुआ था 1972 में। इसमें यही डिसाइड किया गया कि 5 जून को हम क्या मनाएंगे, पर्यावरण दिवस। तो 5 जून 1973 से पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई। तो जो 1972 के अंदर तो ये हुआ था, 1973 से क्या हो गया, पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था, स्वीडन के अंदर। कब हुआ था, 1972 में। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि जो पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है, उसकी शुरुआत कौन से सम्मेलन से हुई थी, तब भी आप आंसर क्या बताओगे, स्टॉकहोम सम्मेलन। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण दिवस बनाने की शुरुआत कब हुई, तो तब क्या बताओगे आप, 5 जून 1973 से। कब कब से हुई थी, 5 जून 1973 से। तो ये फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखोगे आप। देखो आगे, सेकंड देर का पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरिया। तो उसके बाद में सेकंड हुआ पृथ्वी सम्मेलन, और वो कहाँ हुआ था, रियो के अंदर, रियो डी जेनेरिया। और कब हुआ था, 1992 के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरिया में। और कब हुआ था, 1992 के अंदर। थर्ड पॉइंट आप ध्यान रखोगे, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। और कहाँ हुआ था वो, जापान में हुआ था। तो आप थर्ड पॉइंट ध्यान रखोगे, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 के अंदर। और कहाँ हुआ था, जापान में। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, 1997 में। और कहाँ हुआ था, जापान में। ये सभी प्रोटोकॉल क्या हैं, संरक्षण, जो हमारा पर्यावरण है उसको संरक्षण के आधार पर, कि इनके अंदर सभी देशों के सदस्य शामिल हुए, और उनको क्या किया गया कि आप पर्यावरण में जो पेड़ पौधे, उनको आपको पेड़ पौधों को नहीं काटना, या फिर पेड़ पौधों को क्या करना, आपको 50% तक क्या करना है, पेड़ पौधों को वृद्धि करनी है। तो ये सभी प्रोटोकॉल क्या होते हैं, उन पे बेस होते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, 1997 में। कहाँ हुआ, जापान में। फोर्थ पॉइंट आप ध्यान रखोगे, मॉन्ट्रियल समझौता। क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था, 1987 में। और कहाँ हुआ था, कनाडा के अंदर। तो आप ध्यान रखोगे, मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ, 1987 में। और कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था।
तो आप ध्यान रखोगे मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कनाडा में। जो मॉन्ट्रियल समझौता था ना, उसी से क्या शुरुआत हुई थी हमारा ओजोन दिवस मनाने की। किसकी शुरुआत हुई थी? ओजोन दिवस मनाने की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओजोन दिवस मनाने की शुरुआत किस समझौते से हुई, तो आप क्या बताओगे? मॉन्ट्रियल समझौते से। और जो ओजोन दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसके अलावा मैं ओजोन के बारे में बता देता हूँ आपको एक दो बात। जो ओजोन होती है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। क्या होता है? O3 को हम क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। और जो ओजोन होती है ना, ओजोन की लेयर पाई जाती है हमारे वायुमंडल के अंदर। और वो लेयर क्या कार्य करती है? जो हमारा सन सूर्य होता है उससे अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, पैरा बैंगनी किरणें आती हैं। और उन पैरा बैंगनी किरणों को जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत पाई जाती है, वो क्या कर लेती है? उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ के ऊपर नहीं आने देती। इसके अलावा आजकल क्या हो रहा है? आजकल क्या आपको, आप मान लो 5-10 साल से ही हो रहा है कि जो ओजोन लेयर है वो क्या हो गई? अब पतली हो गई, या फिर उसके अंदर क्या हो गया? छेद हो गया। जिससे जो हमारे सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं वो सीधी कहाँ आती है? हमारी अर्थ पे आती है। और जो अर्थ के ऊपर जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, वो किरणें क्या करती हैं? हमारे शरीर की जो त्वचा रहेगी उसके ऊपर क्या आती है? डायरेक्ट आती हैं। डायरेक्ट हिट करेंगी तो जो हमारे शरीर के अंदर त्वचा कैंसर, इसके अलावा और भी कई डिजीज हैं, बीमारियां हैं, जिनको क्या करती हैं? वो इंक्रीज करती हैं। तो जैसे जैसे हम पर्यावरण के अंदर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, उसी उसी प्रकार पर्यावरण क्या हो रहा है? ज़्यादा पर्यावरण का संरक्षण कम हो रहा है। और जो ओजोन परत है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है, या फिर उसमें छिद्र ज़्यादा होता जा रहा है। इस उसी से क्या हो रहा है? जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं उनके भी आने की गति क्या हो रही है? ज़्यादा, या आने की मात्रा क्या हो रही है? ज़्यादा। जिससे बीमारियां भी क्या हो रही हैं? ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि आजकल क्या बीमारियां आ जाती हैं? जैसे कोरोना आ गया, इसके अलावा और भी बीमारी आ जाती है अचानक। तो किससे आ रही है? पर्यावरण के दोहन से ही आती है। पर्यावरण का जितना ज़्यादा दोहन किया जाएगा, हमारी जो अर्थ होती है उसके अंदर उतनी ज़्यादा क्या होंगी? बीमारियां होंगी। तो पर्यावरण को बचाना है हमें। तो आप ध्यान रखोगे मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ? 1987 में। कहाँ हुआ था? कनाडा में। और इसी से जो मॉन्ट्रियल समझौता था उसी में डिसाइड किया गया कि 16 सितंबर को हम क्या मनाएंगे? ओजोन दिवस। और ओजोन दिवस मनाने का लक्ष्य भी यही है कि ओजोन दिवस को कम से कम नुकसान पहुंचाना। क्योंकि ओजोन को कौन पहुंचाता है सबसे ज़्यादा? तो CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। जो हमारी AC होती है, हमारा फ्रीज होता है, उनसे गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जो कहाँ जाती है? ऊपर वायुमंडल में जाती है ओजोन के पास। और ओजोन को क्या करती है? वो नुकसान पहुंचाती है। तो ये ध्यान रखोगे आप 4 पॉइंट। देखो अब आगे देख, विश्व के आधार पर 4 पॉइंट हो गए। इसके अलावा हम देखते हैं भारत में भी कई कदम उठाए गए पर्यावरण के संरक्षण के आधार पर। देखो 1985 के अंदर बनाया गया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। क्या बनाया गया? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। कब बनाया गया? 1985 में। तो आप ध्यान रखोगे पर्यावरण व वन मंत्रालय भारत में कब बनाया गया था? 1985 में। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, नाम बदल दिया गया है इसका। और अब नया नाम क्या कर दिया गया है इसका? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कब चेंज किया गया? 2014 के अंदर। कब चेंज किया गया? 2014 में। तो आप ध्यान रखोगे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कब बना था? 1985 में। फर्स्ट पॉइंट तो ध्यान रखोगे। सेकंड आप ध्यान रखोगे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नाम चेंज करके कि अब क्या कर दिया गया है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके अलावा जो फिलहाल हमारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसका मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी। कौन है? भूपेंद्र यादव। तो आप ध्यान रखोगे इसका नाम चेंज करके पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है। और फिलहाल इसका मंत्रालय किसके पास है? भूपेंद्र यादव के पास है। देखो अगला पॉइंट आप ध्यान रखोगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। भारत के अंदर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो कब आया था? 1986 के अंदर। 85 में तो क्या बना? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। और 86 के अंदर क्या हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। कब आया था? 1986 में। ये भी ध्यान रखोगे आप। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे राष्ट्रीय वन नीति। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई?
1988 में। ये क्वेश्चन तो ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? 1988 के अंदर। और इसमें क्या लिख रखा है? 33%। इसका मतलब है कि जो 1988 के अंदर राष्ट्रीय वन नीति हुई थी, उसके अंदर यही डिसाइड किया गया था कि जो भारत है उसके अंदर 33% एरिया के अंदर क्या होने चाहिए? पेड़ पौधे होने चाहिए। कितने में होने चाहिए? 33% एरिया के अंदर क्या होने चाहिए? पेड़ पौधे। ये लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये लक्ष्य आज तक भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि भारत के अंदर 33% पेड़ पौधे नहीं है, क्योंकि पेड़ों का क्या हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा कटाई हो रही है। तो 1988 के अंदर क्या हुई? राष्ट्रीय वन नीति। और इसके अंदर क्या डिसाइड किया गया कि वन कितने होने चाहिए? 33% होने चाहिए। देखो आगे आगे दे रखा आपको जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना? 2002 के अंदर। तो आप ध्यान रखोगे जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना? 2002 में। देखो आगे दे रखा आपको राष्ट्रीय जल नीति। राष्ट्रीय जल नीति कब बनी? ये भी 2002 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम भी कब बना? 2002 में। इसके अलावा राष्ट्रीय जल नीति भी कब बनी? 2002 के अंदर। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब बनी? 2004 के अंदर। तो ये तीनों डेट ध्यान रखोगे आप। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, राष्ट्रीय जल नीति 2002, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 के अंदर। देखो अब आगे दे रखा है एनजीटी। क्या दे रखा है? एनजीटी। और एनजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या होती है? नेशनल, देखो ये दे रखा आपको, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एनजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप क्या बताओगे? राष्ट्रीय हरित अधिकरण। और जो एनजीटी है वो कब बनी थी? 2010 के अंदर। कब बनी थी? 2010 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो आप ध्यान रखोगे एनजीटी की फुल फॉर्म ध्यान रखोगे कब बनी थी? 2010 के अंदर। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। एनजीटी क्या कार्य करती है? एनजीटी क्या कार्य करती है? जो पर्यावरण से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनको उनका सॉल्यूशन कौन करती है? एनजीटी। तो जो पर्यावरण के जितने भी पर्यावरण संरक्षण के जितने भी केस होते हैं या फिर मुद्दे होते हैं उनको सोल्व कौन करता है? एनजीटी करता है। तो एनजीटी कब बना? 2010 के अंदर। ये ध्यान रखोगे आप। देखो आगे आपको कुछ प्रमुख दिवस दे रखे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखोगे 2 फरवरी को कौन सा दिवस होता है? विश्व नम भूमि दिवस। कौन सा होता है? विश्व नम भूमि दिवस। तो आपसे पूछा जाए विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। नम भूमि कौन सी होती है? जिसके अंदर क्या होती है? पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे हम कौन सी भूमि बोलते हैं? नम भूमि। तो विश्व नम भूमि कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अगर आपसे पूछा जाए विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या बताओगे? 21 मार्च। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। तो आप ध्यान रखोगे विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो ये भी ध्यान रखोगे आप, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारा विश्व पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, जो पहले भी आया था अभी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये भी अभी आया था पीछे। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। तो ये डेट ध्यान रखनी है आपको। 2 फरवरी को विश्व नव भूमि दिवस, 21 मार्च को विश्व वन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया
जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो हमारा पर्यावरण है उसको, अगर एक एक आदमी अगर पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाएगा तभी भारत क्या होगा, आगे बढ़ेगा। भारत आगे बढ़ेगा तो पूरा विश्व आगे बढ़ेगा, क्योंकि पर्यावरण का हम जितना ज़्यादा संरक्षण करेंगे भविष्य में उतनी आदमी को क्या होंगी, जो व्यक्ति ह्यूमन होता है उसको क्या मिलेंगी, सुख सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि अब लगातार जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रही है, पेड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई हो रही है, जिससे कटाई होगी तो फिर क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषित ही होगा। उसके अंदर जल प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण भी होगा, सभी प्रदूषण होंगे तो उससे क्या होगी, बीमारियां ज़्यादा बढ़ेंगी। बीमारियां ज़्यादा बढ़ेंगी तो उनसे नुकसान किसको होगा, हमें ही होगा। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने। मैं एक अपील करता हूँ आपसे, जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं, चाहे अपना ले लो चाहे छोटे बच्चों का ले लो, किसी का भी जन्मदिन मनाते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो जन्मदिन होता है तो उसके अंदर मिठाई तो बंटनी ही चाहिए। तो आपको क्या करना है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जैसे कुछ मात्रा के अंदर तो आप मिठाई ला सकते हो, तो आपको वो भी कोई अगर कहने वाला ये भी नहीं कह सकता कि आपने मिठाई नहीं बांटी, तो आप कुछ मात्रा में मिठाई ला सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, उस जो हमारे आसपास के हमारे खेत होंगे या फिर हमारा जहाँ पर फार्म हाउस होगा, जहाँ पर भी आपके पास एरिया हो जाए, आपके घर के पास एरिया हो, उसमें क्या लगाना है आपको, हर जन्मदिन के ऊपर एक पेड़ लगाओ, चाहे 3 पेड़ लगाओ, 5 लगाओ, चाहे 10 लगाओ। तो आपको क्या करना है, हर जन्मदिन के ऊपर कम से कम एक क्या लगाना है आपको, पेड़ लगाना है। वो पेड़ क्या करेगा, आपको जैसे जन्मदिन मनाते हो ना, उससे भी ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। उससे क्यों मिलेगी, क्योंकि पेड़ से क्या होगा, हमारा भी भला होगा और देश का भी भला होगा। तो अब मेरी एक ही अपील है, जो आप जन्मदिन मनाते हो उसके ऊपर आपको क्या करना है, कम से कम हर जन्मदिन पे एक पेड़ लगाना है। और हमारी जो हमारा चैनल है जीके बाय मालाराम सर, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। जो पर्यावरण की ये फर्स्ट वीडियो, लगातार मैं आपको पर्यावरण भी कंप्लीट पढ़ाऊंगा, क्योंकि पर्यावरण से भी एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।